खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। सेना का हेलीकॉप्टर आज तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया और अब ये बड़ी खबर मिल रही है। इस पूरे मामले में ताजा अपडेट ये है कि घटनास्थल जाएंगे एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। सुलूर एयरबेस पहुंच रहे हैं एयर चीफ मार्शल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि किसी के लिए ये खबर को सुनना और अंदाजा नहीं था, विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया है। और जिस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी सवार थे, द स्टाफ, और वो एडवांस हेलीकॉप्टर बताया जाता है, उसकी अपनी खासियत है। तमाम अधिकारियों ने, सेनाध्यक्षों ने, पीएम ने उसका इस्तेमाल किया है। जी और देखिए, इस पूरे मामले को देखते हुए, इसकी संजीदगी और इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी है और अब वो संसद पहुंच चुके हैं। सदन में भी इसकी जानकारी वो दे सकते हैं। लेकिन इस बीच ये खबर मिल रही है कि सुलूर एयरबेस पहुंच रहे हैं एयर चीफ मार्शल और वो आखिर हादसा कैसे हुआ और क्या कुछ जानकारी वो तमाम अधिकारियों से वहां पर इकट्ठा करेंगे। पवन मिश्रा मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन, इस पूरे मामले को लेकर के अब देखिए यही इंतजार किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री क्या बोलते हैं। बिल्कुल सऊद, सबसे पहले एक अहम सवाल यह है कि डबल इंजन का ये हेलीकॉप्टर 6000 मीटर की ऊंचाई, 2500 किलोमीटर की रफ्तार, दिन हो या रात हो अचूक वार कर सकता है। मुंबई हमले की बात करें तो इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। कई अत्याधुनिक हथियारों से ये लैस रहता है। किसी भी मानसून की अगर बात करें तो अपने दुश्मनों पर अचूक वार ये कर सकता है और वो हेलीकॉप्टर क्रैश किया है तो सबसे अहम सवाल जरूर है कि आखिर क्या वजह रही होगी। क्योंकि अगर मानसून की ही अगर बात किया, जैसा मैंने अभी मैंने कहा, उस बात को मैं फिर से दोहराता हूं कि रात में अंधेरे में भी ये दुश्मनों पर अटैक कर सकता है। तो आखिर किस वजह से, किन कारणों से ये क्रैश हुआ है, ये सबसे अहम सवाल है और यही सवाल का जवाब न्यूज़ 24 भी ढूंढ रहा है। हालांकि अभी तक इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है। इंतजार किया जा रहा है रक्षा मंत्री के बयान का। एयरफोर्स चीफ को यह कहा गया है रक्षा मंत्री की तरफ से कि आप घटनास्थल पर जाइए, मौके पर जाइए, पूरी स्थिति की जानकारी तत्काल रक्षा मंत्रालय कार्यालय को दीजिए। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहां पर मीटिंग यहां पर चल रही है अगली रणनीति के लिए। क्योंकि सवाल, जैसा मैंने कहा, कि इतना अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर जो कि कई सर्जिकल वार की बात करें, मुंबई हमला जैसा मैंने बताया, कई युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। तो आखिरकार वो क्रैश कैसे किया गया है, जो कि दावे किए जा रहे थे कि हर मानसून में हर तरह से। बिल्कुल, ये देखिए पवन, जो आप जानकारी दे रहे हैं, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दरअसल खुद एयर चीफ मार्शल अब सुलूर पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर के क्या वजह रही, क्यों आखिर ये घटना हो गई, कैसे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ये तमाम जो सवाल हैं उसके जवाब अब तलाशे जाएंगे। लेकिन इस पूरी घटना के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक 4 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वहीं एयर मार्शल रिटायर्ड आर.सी. वाजपेयी जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी सर, जो पवन हमें जानकारी दे रहे हैं MI-17 इस हेलीकॉप्टर के बारे में, इस हेलीकॉप्टर को देखते हुए आप इसके क्रैश होने की संभावना बेहद कम रहती है, लेकिन बावजूद इसके ऐसे क्या हो गया होगा, क्या कंडीशंस आई होंगी कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई? संभावनाएं बहुत हैं। जैसा अभी कुछ देर पहले देवनाथ जी ने बताया कि कारण बहुत हैं, मगर जहाज जो है हेलीकॉप्टर बहुत ही सेफ हेलीकॉप्टर है ये, और ये वीआईपी मूवमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है बराबर। कोई भी वीआईपी मूवमेंट हो उसके पहले थॉरोली चेक किया जाता है उसको, ताकि उसके अंदर कोई ऐसी गड़बड़ी न हो जिससे कोई घटना घटित हो सके। संभावनाएं बहुत हैं, वेदर है, और जिस पहाड़ी इलाके में वो जहाज गिर गया था, कुछ संभावनाएं ये भी हैं कि अंदर से कोई खराबी हुई हो। मगर ऐसा कुछ तब विश्वास, जब तक कोई इंक्वायरी न बतावे कि क्या कारण थे उसके, तब तक पता नहीं, मतलब यू कांट से कंफर्म नहीं बता सकते हो कि क्या गड़बड़ हुई उसमें। मौसम का भी थोड़ा गड़बड़ था वहां पे। जनरली ये लोग बहुत ही सेफ फ्लाइंग करते हैं, पहले अपने एरिया का सर्वे करते हैं, उसके बाद फिर जहाज ले जाते हैं वहां पर हेलीकॉप्टर फॉर वीआईपी मूवमेंट्स। तो हर तरह की सावधानी बरती गई, उसके बाद भी घटना घटित हुई है। और जैसा बताया हमने, संभावनाएं बहुत हैं। कहीं कुछ टकराने की भी संभावना है। एरिया ऐसा है कि जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत डिले हो गया, और जहाँ कहीं जंगल में या कहीं पहाड़ी के आसपास इस तरह घटनाएं घटती हैं, वहां पर
आसानी से पहुंचना जरा मुश्किल पड़ता है, और यही कारण है कि इतनी देर से सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक बात आप कह रहे हैं सर, देखिए 12:20 पर यह हादसा हुआ, अभी तक ऑफिशियल से कह रहे हैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है निष्कर्ष पर पहुंचा, लेकिन देवनाथ सर लगाते हैं कि हाँ पहाड़ी से टकरा गया होगा या पेड़ से टकरा गया होगा, मौसम खराब था, पायलट को दिखाई नहीं पड़ा होगा, मगर उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से, और वैसे भी हेलीकॉप्टर बहुत सेफ था। अब क्या कारण है, एक्सीडेंट होते हैं, और अब इन्हीं सवालों का जवाब भी ढूंढना जरूरी हो गया है, और शायद कुछ इसी वजह से एयर चीफ मार्शल भी खुद सुलूर पहुंच रहे हैं। लेकिन देवनाथ सर, इन सब के बीच अगर हम अभी तक की स्थिति को देखें, क्योंकि यह हादसा 12:20 पर हुआ है, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, जो तमाम जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन अब इसकी पूरी जानकारी सीधे रक्षा मंत्री को दी गई, उन्होंने प्रधानमंत्री को डिटेल दिया, वो संसद पहुंच चुके हैं, वहां पर भी वो पूरी जानकारी दे सकते हैं। एयर चीफ मार्शल सुलूर जा रहे हैं। ये जो अपडेट्स आ रही हैं, ये जो लगातार घटनाक्रम हो रहे हैं, ये क्या इशारा कर रहे हैं दरअसल? जी हाँ, बहुत ही दुखद तथा चिंताजनक खबर आई है। एयरफोर्स बहुत ही हाईली प्रोफेशनल फोर्स है। जैसे कि मेरे सीनियर अफसर ने अभी बताया, हम सब इन हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स का बहुत ही दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। रक्षा मंत्री अभी संसद में इसके बारे में एक ऑफिशियल बयान देंगे, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें अपने एक्सपीरियंस से बता दूं। नंबर एक बात तो ये है कि ये मी-17 जो है, ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, वीआईपी वर्जन है, बहुत ही हाईली रिलायबल है, और इस जहाज में हर सिस्टम का एक बैकअप सिस्टम होता है। इसका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसके जो ऑटो पायलट हैं, सब में बैकअप लगा हुआ है। यानी मेन सिस्टम अगर फेल हो जाए तो स्टैंड बाय सिस्टम इस्तेमाल में ऑटोमेटिकली आ जाता है। दूसरी बात, जो क्रू है, इस हेलीकॉप्टर के जो पायलट हैं, को पायलट हैं, फ्लाइट क्रू हैं, वह हमारे वीवीआईपी फ्लाइट से आते हैं, और 10 से 15 साल तक का उनका बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है। उनकी ट्रेनिंग ना सिर्फ भारत में, वरन रूस में जाके भी उनकी ट्रेनिंग होती है, जहां पे उनको अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में फ्लाइंग करने की ट्रेनिंग दी जाती है। धुंध हो, लो क्लाउड्स हो, बारिश हो, धुआं हो, स्नो हो, जो जंगल में छोटे छोटे हेलीपैड होते हैं जहां पे कि अप्रोच के लिए बहुत ही लिमिटेड एरिया होता है, वहां पर इन लोगों को लैंड करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी हालत में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो कि इन वीआईपी हेलीकॉप्टर्स की सर्विसिंग करते हैं, वो बहुत ही चुने हुए होते हैं। एयरफोर्स के जो हमारे एयर वॉरियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं। नहीं देवनाथ सर, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रोफेशनल एयरफोर्स है पूरी दुनिया का। लेकिन देखिए MI-17 अगर हेलीकॉप्टर या चॉपर की हम बात करें, तो ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई उसकी दुर्घटना हुई। अभी अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी पिछले महीने ही अरुणाचल में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो उसके बारे में अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? क्योंकि आप लोग इसको ट्रैक करते रहते होंगे कि उस हादसे में क्या हुआ था, क्या वजह हुई थी जब MI-17 क्रैश हुआ था पिछले महीने? देखिए, पहाड़ों में हवाई जहाज क्रैश होने के काफी वजह हो सकते हैं। एक मुख्य वजह है टेरेन अवॉइडेंस। ऐसे तो पायलट के पास प्रेशर ऑल्टीमीटर होता है जो कि उसे सी लेवल के ऊपर से हाइट बताता है। रेडियो ऑल्टीमीटर होता है जो कि उसको टेरेन से उसकी जो वर्टिकल क्लियरेंस है, AOL, हाइट अबोव ऑब्स्ट्रक्शन लिमिट जो है, वो उसको बताता है। और उसमें एक बहुत ही शानदार नेविगेशन सिस्टम है जो कि उसको लोकेशन बताता है। अभी अरुणाचल प्रदेश में जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी, उसमें काफी सारे रीजन सामने आ सकते हैं, लेकिन जैसे आज भी हुआ है, पहाड़ों में एक बहुत प्रमुख समस्या पायलट के लिए होती है, अपड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट। जो हवा है वह पहाड़ से टकराने के बाद या तो तुरंत ऊपर की तरफ मुड़ जाती है या तुरंत पहाड़ की ढलान से नीचे की तरफ फ्लो करने लग जाती है। ऐसे में हेलीकॉप्टर जो है वह भी एक तिनके की तरह से तुरंत ऊपर या तुरंत नीचे की दिशा में जा सकता है। लेकिन सब पायलट जो हैं वो इन परिस्थितियों से अवगत होते हैं।
अभी सही तरीके से कुछ बोला नहीं जा सकता। हमारे बिल्कुल सर, आप हम सब वायुसेना में इंतजार कर मित्र रहे हैं और ये आपने हेलीकॉप्टर के बारे में बहुत अहम जानकारी साझा की है हमारे साथ दर्शकों के साथ। वाजपेयी सर, मैं आती हूँ स्पीच राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, दर्शक देख रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उन्होंने सभी के सुरक्षित होने की कामना की है, जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना मैं करता हूं। एक बार राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है विपनेश, उन्होंने उसका हम हिंदी रूपांतरण बता रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि होपिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, हिज वाइफ एंड अदर ऑन बोर्ड द चॉपर, प्रेयर्स फॉर स्पीडी रिकवरी। लेकिन इस पर हमारी नजर बनी हुई है कि आखिर स्थिति क्या है और क्या अपडेट आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और अपने दर्शकों तक एक बार फिर से ये जानकारी पहुंचाएंगे।